कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, विजय प्रशासन, विजय प्रशासन, विजय प्रशासन, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, विजय प्रशासन, मुर्दाबाद, विजय प्रशासन, मुर्दाबाद, विजय प्रशासन, हमारी एकता, हमारी एकता, कर्मचारी एकता, विजय प्रशासन, विजय प्रशासन, विजय प्रशासन, विजय प्रशासन, विजय प्रशासन, विजय प्रशासन, हमारी एकता, हमारी एकता से नहीं जाएंगे कुर्सी से, नहीं जाएंगे कुर्सी से, हमारी एकता, हमारी एकता, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो। बातचीत करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है वैसे, एक सिक्योरिटी, स्वीपर और बैरर, 2 डिपार्टमेंट करती है जी। सिक्योरिटी वाला और स्वीपर हमारा छोड़ दिया जी, हमारा ठेकेदारी चल रही है। तो ठेकेदारी के खिलाफ आप आज इनाम धरने पे? हाँ जी बिल्कुल। टोटल कितने कर्मचारी हैं? ये जी 1292 कर्मचारी है जी टोटल, नाइट इवनिंग तीनों शिफ्टों में, और इलेक्ट्रीशियन, माली और बैरर। यानी कि तीनों जो है जगहों के मिला के और 1200 से ज्यादा कर्मचारी हैं। 1300 क्यों नहीं किया? आपने कहा कि जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो स्वीपर है, वो कर दिया HCRN के तहत शामिल, लेकिन हमें नहीं किया जरा, क्यों नहीं किया जरा? ये जी PGI की, प्रशासन की और ठेकेदार की मिली भगत है जी, और इसमें कुछ मंत्रियों का भी हाथ हो सकता है। जो काफ़ी टाइम से सरकार बहुत अच्छी है, नायब सैनिक की अच्छे पालन कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है जी। वो कर रही है आदेश के पालन का करो, HCRN में काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, फिर भी हम 2-3 साल से संघर्ष ही कर रहे हैं जी। आश्वासन मिलता है पर काम नहीं हो रहा है। सरकार ने कह दिया कि HCRN में शामिल करो, आप कहते हो कि ये कर नहीं रही है, क्या वजह है, क्या काम? तो ये जिनकी मिली भगत है जी, विजय प्रशासन की और ठेकेदार की जी, ये सारा मिली भगत करके सारा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं जी। और अभी CM भलाई भी आई थी जी, विजिलेंस भी आई थी जी, उन्होंने भी जांच की है जी, लेकिन जांच को वही दबा दिया जा रहा है जी। सरकार चाहती है जी काम हो, लेकिन विजय प्रशासन नहीं चाहता जी, हमारे को दबाया जा रहा है जी, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है जी। और रही बात जी सिक्योरिटी क्यों हो गए और स्वीपर क्यों हो गए, क्योंकि जो उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर थे ना, वो जी अपने आप हाथ जोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए, और प्रशासन को बोल के चले गए भाई नो चढ़ा दो, हम जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जी, ये बिल्कुल अड़े बैठे हैं कि नहीं जाएंगे जी। क्यों? क्योंकि गड़बड़ झगड़ा कर रहे हैं जी। अगर ऐसी बात होती तो वो चले गए थे, जाना चाहिए जी। सरकार के अगेंस्ट चल रहे हैं जी, और नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं, कर्मचारियों का माहौल ये खराब करते हैं। हम कोई माहौल खराब नहीं करे जी, हम तो सिर्फ हरियाणा के CM साहब से हाथ जोड़े करते हैं जी, हमारी मांग मान लो जी, और जो आप सबको दे रहे हो वही हम मांग रहे जी, प्रशासन नहीं दे रहा जी हमें तो PGI वाला। ठेकेदार सरकार से बड़ा हो गया, हाल तो यही हो रहा है जी, हाल तो यही हो रहा है जी। देख लो आप, जब सरकार की पॉलिसी को लागू नहीं किया जा रहा तो क्या करें, देख लो सबके सामने जी, इसमें कहने की जरूरत क्या है। 4 साल से जी, 2-3 महीने पहले आपका धरना चला, 9-10 दिन जी, उस समय 3 मांगों को लेकर धरना था, उस समय आपका धरना उठ गया था, क्यों उठ गया था? अब दोबारा आप धरने पर हैं। मैं बताता हूँ जी, यही मांग थी हमारी, HCRN पोर्टल पर चढ़ाया जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से चढ़ाया जाए, जॉब सिक्योरिटी लेटर दिया जाए हमारे को भी, और जी फिर हमारे पास हमारे जो रेगुलर कर्मचारी PGI संस्था के वो हमारे बीच आए जी। उन्होंने कहा कि आश्वासन देते हैं आपको, आपकी 10-15 दिन में मांग मान ली जाएंगी, आपका एरियर भी डाल दिया जाएगा, आप उठ जाओ, हमारा विश्वास करो। लिखित में दे दिया जी, 9 मांग थी, लेकिन हमारी एक भी मांग नहीं मांगी जी। हम पति आश्वासन देके झूठा कोरा 4 महीने से वेट कर रहे हैं जी, लेकिन फिर मजबूरन बैठना पड़ा जी, ना हम नहीं चाहते जी ये काम हो जी। ये PGI सरकार से बड़ा ठेकेदार हो गया, सरकार की मान नहीं रहा। सरकार ने कह दिया कि इनको HCRN में शामिल करो, लेकिन कर ही नहीं रहे। इधर महिलाएं भी खड़ी हैं, जो लेडीज वर्कर यहाँ काम करती हैं पिछले कई सालों से, कोई 10 साल से ज्यादा से काम कर रही है, किसी को 17-18 साल भी हो गए, लेकिन अब ये ठेकेदार जो प्रथा है उसके खिलाफ है। क्या नाम है? अभिषेक नाम है। अभिषेक कहाँ से हो? रोहतक रोहतक से ही है। कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं 6 सालों से काम 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल से लगातार ठेकेदार के तहत आप काम कर रहे थे, अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है जी, जैसे अब देखो PGI खुद कबूल कर रहा है कि घोटाला है जी। 41,41,000 का सालाना घोटाला है। अगर ठेकेदार ठेकेदार में रहे, घोटाला है। हाँ जी, तो क्यों नहीं कर रहे? कौन खा रहे हैं पैसों को? अब ये देख लो, अब
भाई जैसे ये मरीज है वेंटिलेटर के लिए वो कर रहे हैं, भाई वेंटिलेटर महीने में अगर इनकी बचत करें पैसों की, महीने में 10 वेंटिलेटर आ सकते हैं इन पैसों में, तो क्यों नहीं ले वो कर रही है ये चीज़। इसके अलावा क्या समस्या है? ठेकेदारी प्रथा भाई साहब ने बताया कि ठेकेदार अड़े बैठे, दूसरे जो सिक्योरिटी वाले थे, स्वीपर वाले थे, उनके ठेकेदार हाथ जोड़ के निकल गए कि हम छोड़ के जा रहे हैं। आपका ठेकेदार अड़ा बैठे, क्यों अड़ा बैठे? जी यहाँ का ठेकेदार मतलब ना वीसी की चलती ना डायरेक्टर की चलती, ठेकेदार की सबसे ज़्यादा चलती है। अच्छा, सबसे बड़ा ठेकेदार की सबसे बड़ा है, तभी सरकार का फैसले नहीं माना। जी जी अच्छा, सरकार ने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया, लेटर जारी सीएम साहब हो ने सारी चीज़ बोल दी है जी। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, प्रशासन यहाँ का बिल्कुल मिला हुआ बैठा है, यहाँ कोई नहीं है जी। क्यों जी? मिली भगत मिली भगत प्रशासन भी और ठेकेदार है, तभी तो ये इतना लंबा चलता रहा है। ये तो इतना बड़ा ठेकेदार थोड़ी ना, तो सरकार के नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है और बार बार बेस्ट भी दे रहा है, सैलरी भी काट रहा है, सैलरी भी काट रहा सैलरी भी काट रहा है बिल्कुल भी। है। उसमें कैसे काटी? वो कैसे काटी जाती है? सैलरी वही घेरता है जी, काट के घेरता है, शोषण करता है कि एक हफ्ते का रेस्ट दे देता है, नहीं आना रेस्ट दे देता है जानबूझ के थे। अच्छा, अभी बातचीत चल रही थी, वो कह रहे थे भैया हमें महीने में अगर 30 दिन है तो हम अगर 29 दिन भी आते हैं तो सैलरी हमें काट के मिलती है। बिल्कुल काट के मिलती है, ये तो वही जाने भी काट देती है, सैलरी काटते हैं, बस मानना चाहिए। अटेंडेंस लग रही है, अटेंडेंस लगती है फिर भी काट लेता है, डिपार्टमेंट जहाँ काम करते हैं वहाँ भी टीवी नहीं चलती, लगवा के भी ले जाते हैं। अटेंडेंस कैसे लगती है? बायोमेट्रिक के कैसे? बायोमेट्रिक से लगती है यहाँ की, हमारी 3-4 जगह हाजिरी लगती है। बायोमेट्रिक में भी दिक्कत है जी। MOU में ये लिख रखा है अभी आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए, या आप बायोमेट्रिक को चेक कर सकते हैं, वो आधार कार्ड से बिल्कुल लिंक नहीं है। घर की मशीन बना रखी है, जी करा किसी की काट लें, जी करे कुछ भी कर सकते हैं। साल में मतलब 3 ड्रेस MOU में लिख रखी है, ठेकेदार ने आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई ड्रेस, वो पैसा कहाँ जा रहा है ना आई कार्ड, वो पैसा कहाँ जा रहा है जी, कौन खा रहा है उस पैसे को? हम सरकार से अपील करते हैं उसकी जांच हो, जो भी दोषी हो उसके ऊपर FIR। तो कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा, जो मेहनत करते हो मेहनताना भी पूरा नहीं? मेहनताना भी पूरा नहीं मिल रहा, मेहनताना भी काट के देते हैं हर महीने। ये PGI के कर्मचारी हैं। अब ठेकेदारी प्रथा पर पूरे गंभीर सवाल इन्होंने उठा दिए हैं। सिक्योरिटी वाले थे, उनको जो है HRN के तहत कर दिया, स्वीपर वाले थे, सफाई वाले, उनको HRN के तहत कर दिया, लेकिन कहते कि ये हमारा ठेकेदार है, ये अड़ा बैठा है। और इन्होंने तो ये गंभीर आरोप भी लगा दिए कि ठेकेदार और प्रशासन की, जो PGI का प्रशासन है, अधिकारी है, उनकी मिली भगत है और कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो रहा है। हम एक बात और बताते हैं कि हमने घोटाले का पर्दाफाश किया था, ठेकेदार ने हम टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि घोटाला पर्दाफाश कर दिया, हम टर्मिनेट कर दिया, क्यों करें? तो मिली भगत है PGI प्रशासन की और ठेकेदार की। घोटाला कितने लोग करें? हम 3 लोग करें, 3-4 घोटाला उजागर किया 100 करोड़ का। 100 करोड़ का PGI में घोटाला है। सारा सिद्ध भी करके दिखा, डॉक्टरों की महिला, एक डॉक्टर की महिला 3-3 जगह नौकरी करती है, एक महिला 3 पोस्ट ऑफ नौकरी करती है। अच्छा, वो नौकरी कर भी रही है या फिर वैसे ही वैसे घर बैठे ले रही है, घर बैठे ले रहे हैं? एक सर पिछली हड़ताल का बताता हूँ, हमने आवाज़ उठाई अपने HRN। पिछली बार इन्होंने 14 बंदे टर्मिनेट कर दिए, उसमें से ठेकेदार के पास चले गए कुछ हमारे साथी, भाई ठेकेदार से बातचीत होगी, 13 तो बात कर दिए, एक बेचारा छोड़ दिया, क्यों भाई? अच्छा, अब जो ये 3-4 बंदे आप बता रहे हो, ये जो टर्मिनेट कर दिए, कितने साल से काम कर रहे हैं? ये जी कोई 8 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से। टर्मिनेट कर दिया, भाई घर जाओ। कोई मतलब अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, उसको घर भेज देते हैं। अगर इनके साथ मिल के चलो तो ठीक है, तो इनके साथ करेंगे तो ये कर देंगे। ये काम की पूरी तानाशाही है, गुंडा कर दिया, ये साथी ये नहीं रहा, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कर दिया सर। 14 बंदे बताए, 14 हटाए थे। वो मांग हमारी मानी गई थी, तो उसमें कहा था 14 बंदे वापस मिल जाएंगे, रिलीज दिया जाएगा आपको, अरेस्ट के चढ़ा दिया जाएगा, जो हमारी मांग मानी गई, लेकिन उनसे कोई मांग पूरी नहीं हुई और 13 चढ़ा दिए और मेरे को निकाल दिया गया। अच्छा, 13 चढ़ा दिया, आपको निकाल दिया, क्यों? बस बातचीत की आपने, पूछा क्या कारण था? बस ठेकेदार की मनमानी और चढ़ाने को मना कर दिया, चढ़ाएंगे। उसके बाद क्या कदम उठाया आपने? क्या कदम क्या उठाए, मैंने लेटर वाला लिख के दिए थे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में मिला था, किस हिसाब से भी क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई जवाब दिया, मैं यहाँ कोई जवाब नहीं, कोई आश्वासन नहीं, बस दर दर भटक रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ डायरेक्टर साहब से मिला था, डायरेक्टर साहब से मैंने कहा कि मेरे को ड्यूटी करवा जाए, डायरेक्टर साहब बोले हम क्यों करवाएंगे, हम ठेकेदार से हम करके बात करें,
का हिस्सा में कर्मचारी जी। और तब से मैं समझाऊंगा अपना कार्य। ये वो बंदा है पिछली हड़ताल में 14 को जो है टर्मिनेट किया था, 13 को बहाल कर दिया और इसको अकेले को छोड़ दिया। उसके बाद कहते दर दर ठोकरे खा रहे हैं। तौर पर इतना परेशान कर दिया गया तो उससे मेरी दवाई भी चलने लगी। दिमाग की दवाई चाहिए। हाँ जी, ये देखो आज भी दिखा के आ रहा है। अब ये स्थिति है इन लोगों की, क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तब जाके हर महीने सैलरी मिलती है। उसमें भी इनका पैसा काट लिया जाता है। आते जरूर हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, लेकिन दिन घटा के जो है कम सैलरी दी जाती है। ये इनके आरोप है। और जब घोटाला उजागर करते हैं, जिन लोगों ने मिलकर घोटाला उजागर कर दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया, यानी कि नौकरी से हाथ धो बैठे वो लोग। क्यों जी, क्या नाम? कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से धरने पर बैठे हैं। ये जो पैर है, ये सारी बात बिल्कुल सच है। कितने साल से काम कर रहे हैं? 16 साल से काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आजकल ही लगा हो। सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। आज अब जैसे भी हमने घोटाला उजागर किया ना, ठेकेदार के जैसे एक सुपरवाइजर है, सौरभ हेड सुपरवाइजर, माड़ियों से विचारों से लिखवा के लेकर है भाई ये लेडीज बताओ भाई तुम आपने यहाँ वेरीफाई थी ये भाई माड़ी है, एक बार आना भाई इधर आओ ये माड़ी है जी। इनसे मतलब गलत वेरीफाई करवा के लेकर गए। इन्होंने कंप्लेंट भी डाली है, पीएम को भी डाली, सीएम से ही मिले और इन्होंने यहाँ की अथॉरिटी को भी कंप्लेंट। ठेकेदार लेके गया, ठेकेदार जबरदस्ती लिखवा के लेके क्या लिखवा के लेके गया? लेके गया जी, जो ये लेडीज मेरी कविता नाम की वो जो पकड़ी गई थी, ये लिखवाया था कि हमारी हम काम कर रही है। हमने मना किया तो जबरदस्ती करी, नौकरी से हटा दिया, जाओगे या तो साइड डरा धमका के। धमका के जबरदस्ती। इसकी शिकायत आपने कहा की? अपने ये देसी ऑफिस में और वहाँ पे कोई जवाब मिला? कोई कुछ संतुष्टि हुई कहीं से? दबा दिया गया। और जी एक हाँ जी। सितंबर 21 के बाद इतने भाई भतीजावाद कर रहे हैं जी, इतना भाई भतीजावाद, चाची ताई मामा फूफी बहन। तो नाम बताइए कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर जी, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जी। अब देखो रिकॉर्ड उठा के डेटा ज्वाइनिंग देखो और कर्मचारियों भी देखो और उनकी देखो जो ये आके हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। कल धक्के मार के जी मेरे को झूठी रिपोर्ट दे दी थाना में जाकर जी मेरे खिलाफ। ये सारे का वहाँ जी पूछो, सारे लोग आएगा जी या बदतमीजी करते हैं, रिकॉर्डिंग है जी हमारे पास सबूत है। और जी फिर भी क्या कहते हैं कि हम नहीं होना चाहते, हम नहीं होना चाहते, होंगे तो सारे होंगे। ये बताओ जी सरकार की पॉलिसी 5 साल से ऊपर। आप ये बताओ जब आज बंदा लगा दिया कल लगा कैसे जाएगा वो? जानबूझ अगर जाना चाहते हैं जाओ, हमें कोई इतराज नहीं। सैंक्शन लो इस हिसाब से, सरकार से सैंक्शन लो, हम सैंक्शन ले रहे हैं जी, हम कौन होते हैं? लेकिन फिर भी हमें तंग किया जा रहा है जी, मानसिक रूप प्रताड़ित किया जा रहा है। कल धक्का मारेगी जी मेरे, झूठे आरोप लगा दिया कि मैं छेड़खानी करी जी। जी। ये तमाम लोग हैं। जैसे हमने हड़ताल का निर्णय लिया ना सर, हम बताते हैं आपको, वैसे ही इन्होंने प्लानिंग बनाई थी शुक्रवार को कि भाई इनकी हड़ताल भंग करेंगे। तभी तुरंत हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन लिखी, बाकायदी रिकॉर्डिंग भी थी, वो हमने एसपी साहब को मेल भी कर दी थी भाई हमारे ये मतलब प्रोग्राम को भंग करेंगे, हड़ताल को, ठीक है। तो उसके बावजूद भी कल उन्होंने आके हमारे साथ इनके कर्मचारियों के साथ हाथापाई की है। ठेकेदार के गुंडे हैं वो लोग, वो हमारी FIR कटवा रहे हैं। ये चीज़ देखो, यानी कि हर तरीके से इनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। महिलाओं से बातचीत करेंगे और हाथों में इनके जो डंडे हैं, सिक्योरिटी मिलेगी। ठेकेदार का भरोसा नहीं, ठेकेदार कल हटा देगा। ठेकेदार को अगर कोई पसंद नहीं आया, किसी की शकल सूरत पसंद नहीं आई, तो ठेकेदार कहेगा आपको काम पे नहीं रखेंगे, आप जाओ यहाँ से। इसका मतलब क्या है? कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से काम कर रहे हैं। अभी मजबूर क्यों होना पड़ा आपको धरना देने के लिए? मजबूर क्यों होना पड़ा जी? 10,000 रुपया में थी, 8,000 काट ली, 15,000 सैलरी है। बड़का की दूध का देवा या फीस का देवा, किस चीज का करा? तड़के आवा है येड़े हाजरी पूरी लगाया, बात से भी नहीं है, तनखा कट की ना हुआ है हमारी जी। एक लेडीज है उसने खड़ी कर दी ही, अगर हम किसी सुपरवाइजर के खिलाफ बोलना हाँ तो बच्चन कहते हैं छाती माथ मार की मैं हूँ इनका आगे, और आदमिया के ऊपर वाके मैं आरोप लगा दे जी। माटी नू तो गंद खंडाए नहीं जावे। हमारी तो हाथ जोड़ के नहीं आई प्रार्थना जी, हमने कौशल में कर दो, कौशल में ना करता तो कितनी पक्का कर दो। इतनी भी वैकेंसी है जी, पक्का भी हो सकी ही। और जो ये पाछा लाग रहा है इन खातर वे लड़ी ही, तो उनने भी जी हम ना कहना जी हटा दो, सबकी रोजी रोटी है, उनने भी रखो जी एड़े, पर उनने जो करीब हम काम करा करवा लो उन दो रहे। ये तो हो सका है, हर एक चीज जायज है जी, एड़े कुछ भी कर सका है। प्रशासन है यो इन दो रहे नू लगा लो 2.5 लाख रुपया तनखा ले एक डॉक्टर, हमले जी 10,000 रुपया, उन 10,000 में टीवी नू लगा लो कट की हमारी तनख्वाह हुआ है, और फिर भी हम मजदूरा की जरिया काम करके जावा। ये दुख है इनका,
ये समस्या है इनकी, और कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी है कि ठेकेदार के सामने इनको मजबूर होना पड़ रहा है। इन्होंने भी बता दिया, महिलाएं हैं, घर का कामकाज देखना पड़ता, अपने परिवार को संभालना है, बच्चों को संभालना है, उनकी फीस भरनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, आगे ब्याह शादी भी होंगे। कोई मर जाए ना हमारे जी, हम न्यू कह कि ना एप्लीकेशन लिख इन दे की जाओ जी, हमारा कोई मर रहा है, नहीं तो ना हाजरी 7 दिन का गुट्ठा काट दिया, चलो बैठ जाओ, एक जामन का पेट हो जी, लुगाई गर्मी में भूखी दसाई रोंदी, देखो सबका आदमी नहीं होता, ठीक है, किसी का हूँ ही बेवड़ा भी दारू पी की न पड़ रहा है, कोई कुछ करे है, ठीक है, कोई काम नहीं करता, लुगाई मजबूर हो कि नेड़े नौकरी करना आवे है, फिर भी वे एक 7-7 दिन की बायोमेट्रिक काट की न जामन नीचे बैठाई रखी, आप हंसेगा, उत गाना चलावेगा, बढ़िया तरिया मौज मस्ती करेगा, लुगाई गर्मी में मकोड़ा में ये कीड़ीन मेनू बैठी रहेंगी और बहुत परेशान कर रखे हैं। कौन करता है ये सुपरवाइजर हैं जी, और वो जो संदीप कौशिक है ना, उसकी कहने जावा ना, सर हमारी ये दिक्कत है, मजबूरी है हमारी, हमने इतना मजबूर मत करो कि हमने रोड पान की दिक्कत हो जावे। आज नहीं सोच लो जी, रोड पे यहाँ या विजय पार्क हमारो सारो, और हमने उम्मीद है जी इस पार्क में जो बैठा है ना, वो हमेशा कामयाब होगी उठता है। यह हड़ताल है ना जी, मैं चाहूँ यह हड़ताल हमारी एक की नहीं, पूरा कुण बाकी है, जो लगा लो घर में एक आदमी दुखी है तो सबका दर्द है जी। मैं चाहूँ ये जितना भी बाण भाई बैठा ही, ये सारा ये अपनी जो भी मांग ही उन लेके नहीं उठी। ये महिला कर्मचारी हैं, भावुक हैं, क्योंकि इनको अपने बच्चे, अपना परिवार पीछे नजर आ रहा है, पूरा दिन यहाँ काटते हैं, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, यहाँ अपना टाइम पूरा दिन बिताते हैं, यहाँ काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और उसके बाद इनको तनख्वाह भी कटती भाई है जी। ओ भाई वासा नाम की लेडीज है, सर्दी में धक्को मार की ना यो नीचे पड़ गया, वह भी पड़ गई, वह न कुछ अपना दिक्कत करके न पड़ी है, वह मेडिकल में, उसकी आज की नहीं जी, उसकी बहुत घना साल दिया है, पहले उसने सिक्योरिटी में ये बंडर कराया था, गोली खा की न आईसीयू में लौट की न, और फिर वो अपना घर न, इब उसने यहाँ ड्यूटी पकड़ ली, इब उसका यो काम है जी, मारती है काम तो उनको न, हम नौकरी करना हुआ तड़के 8 घंटा नौकरी करा अपना घर न, ना किसी की फालतू बोलनो, ना किसी की कुछ कहनी, मजबूर नहीं है, मतलब इतनी मजबूर कराया हुआ सबने, बहुत मजबूर कराया, ठीक है, आदमी लेडीज के खिलाफ कुछ बोल नहीं इसका देख सकते हो आप लोग, देखो जी, हमारी प्रार्थना है, हमने आप भाई माइक लगाओ हो, मैं बोल रही हूँ, हमारी प्रार्थना है जी, ना तो मेरा ऊपर कोई आँच आनी चाहिए, ना मेरा बड़का ऊपर कोई आँच आनी चाहिए, ये फोन भी करवावी करना भी जी, यानी कि डर है आपको? हाँ डर है जी, डर हमने नहीं, पर सब ने है, पर माँ बापू भी नुको ही जी, अब नहीं आप माइक में मत बोलियो बेटा, तुझे कुछ करवा दे, ठीक है जी। यार सौरभ सुपरवाइजर है, उसने मेरी बेटी भी गलत बोल रहा था जी, जब मैंने एप्लीकेशन लगाई, मेरी एप्लीकेशन में मीटिंग में मेरी बहन बुला ली, तो 10 डॉक्टर ने पूछी ही, कहाँ हाथ लगाया आपको, कहाँ से छेड़ा गया, क्या बात बोली, सौरभ ने कहा ये बात बोली, कैसे बोली, वो जी आपकी बेबे ने लिया और मेरा भाई ने एक कमरा में खड़ा कर दूंगी, फिर पूछ लियो क्यों कर बोली जावा है, गलत तो नहीं कही ना जी, मेरी बेबे 3 महीना घर में बैठी रही जी, अरीब नहीं 3 महीना पेड़ का नीचे बैठ के मेरी बेबे दोबारा ड्यूटी दबा रखी है। ये दुख है इनका, भावुक है, क्योंकि इनको जो है ना एचआरएन में जोड़ा जा रहा, ना इनको ठीक से जो है तनख्वाह मिल रही है, ना इनको काम करने दिया जा रहा है।